अर्जुन की दूसरी शादी में जब अहाना की झलक पड़ी तो जैसे पिशमोनी और पोल्टू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनकी आंखों में डर की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में अब एक बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो हवेली की दीवारों को हिलाकर रख देगा। दरअसल उस वक्त हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हर कोना फूलों से सजा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। शहनाई की मधुर धुनों से माहौल में एक अलग ही उमंग थी। हवेली की सबसे ताकतवर महिला दुर्गा देवी अपने लाडले बेटे अर्जुन के सिर पर सेहरा सजा रही थीं। पर इस जश्न की चकाचौंध के पीछे हवेली के एक कोने में अंधेरे की ओट में दो गिद्ध अपनी जीत की योजना बना रहे थे, पिशमोनी और उनका चतुर साथी पोल्टुदा। वाह पीशीमनी, मान गए आपको, पोल्टुदा ने अपने गिलास से एक घूंट भरते हुए कहा। क्या खेल खेला है आपने। उन्होंने पहले अहाना को बदनाम करके हवेली से बाहर करवाया, उसके खिलाफ झूठे इल्जाम गढ़े और अर्जुन को यकीन दिला दिया कि अहाना ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया, बस उसकी दौलत की भूखी थी। फिर अर्जुन की शादी अपनी भतीजी मालती से तय कर दी। पिशमोनी की आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। एक बार ये शादी हो जाए, वह बोली, तो अर्जुन हमारी कठपुतली बन जाएगा। पूरी जायदाद और हवेली हमारी मुट्ठी में होगी। दुर्गा देवी को तो लग रहा है कि वह घर के वारिस के लिए ये शादी कर रही हैं, और अर्जुन को लगता है कि वह अहाना के धोखे से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर रहा है। लेकिन हकीकत में ये शादी दुर्गा देवी की संपत्ति को हथियाने की शुरुआत है। पोल्टुदा ने जोश में कहा, अर्जुन से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाना मेरा काम है। फिर देखना कैसे दुर्गा देवी को मंदे का घंटा बजाना पड़ता है। दोनों की हंसी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। उन्हें लगता था कि उनका खेल सफल हो चुका है। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। उन्हें क्या पता था कि अहाना का दर्द, जो उन्होंने उसे झेलने पर मजबूर किया, वही अब उसकी ताकत बन चुका है। उसी वक्त हवेली का मंडप सज चुका था। अर्जुन, जो बाहर से शांत और भीतर से टूट चुका था, अपनी माँ के कहने पर रस्में निभा रहा था। उसकी आंखों में जीवन का कोई उत्साह नहीं था। वह आज भी अहाना से नफरत नहीं कर पाया था। वह दर्द अब भी उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। वर और वधू को बुलाइए। मालती घूंघट डाले अर्जुन के पास आकर बैठ गई। पिशमोनी और पोल्टुदा की आंखें अब और भी तेज चमक रही थीं। उनकी मंजिल अब कुछ ही कदम दूर थी। तभी जैसे ही गठबंधन की रस्म के लिए पिशमोनी पोटली लेकर आगे बढ़ी, तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक भारी आवाज आई। रुकिए। सभी चौंक पड़े। पंडित जी की आवाज थम गई। शहनाइयों की गूंज रुक गई। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई, और वहां दरवाजे पर खड़ी थी अहाना। वही अहाना जिसे पिशमोनी और पोल्टुदा ने घर से धक्के मारकर निकाला था। लेकिन आज वह टूटी हुई नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह दिख रही थी। उसने साधारण लाल साड़ी पहनी थी, पर उसके आत्मविश्वास के सामने सारे गहनों की चमक फीकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी। साथ में खड़ा था एक वकील, हाथ में ब्रीफकेस लिए। अर्जुन की आंखों से विश्वास उठ गया। उसके हाथ से माला गिर पड़ी। पिशमोनी के चेहरे का रंग उड़ गया। पोल्टू का शरीर कांपने लगा। जिस तूफान के थमने का वे जश्न मना रहे थे, वह तूफान अब अपने पूरे जोर के साथ लौट आया था। पिशमोनी चीख पड़ी, किसने इसे अंदर आने दिया। लेकिन अहाना बेधड़क आगे बढ़ती चली आई। तमाशा मैं नहीं कर रही पिशमोनी, वह गरजी। तमाशा आप कर रही हैं, इस घर की इज्जत और मेरे पति की जिंदगी के साथ। वह आगे बढ़ते हुए मंडप के बीच जा पहुंची। वकील ने पेपर्स निकाले और कहा, यह शादी अवैध है, क्योंकि अहाना अब भी अर्जुन ठाकुर की कानूनी पत्नी है। तलाक कभी हुआ ही नहीं। अर्जुन ने हैरानी में कहा, पर मैंने साइन किए थे तलाक के कागजों पर। नहीं अर्जुन, अहाना बोली, आपने उन कागजों पर साइन किए थे जो पिशमोनी ने आपको बिजनेस ट्रांसफर के नाम पर दिखाए थे। असली डिवोर्स पेपर्स कभी बने ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा जैसे सूख गया। वकील ने बैंक स्टेटमेंट्स और फर्जी कंपनियों के दस्तावेज पेश किए। करोड़ों की रकम दुर्गा देवी के अकाउंट से गायब थी। यह देख दुर्गा देवी को अपने भरोसे के टूटने का गहरा सदमा लगा। पोल्टू भागने की कोशिश करने लगा। पिशमोनी ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी चाही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर अहाना ने वकील से कहा, पुलिस को बुलाइए। इन दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और मेरे जीवन को बर्बाद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए। पिशमोनी और पोल्टू के सारे पत्ते खुल चुके थे।
अर्जुन अब रो रहा था। उसने अहाना की तरफ देखा, जैसे माफी मांग रहा हो, लेकिन अहाना कुछ नहीं बोली। वह मुड़ी और उसी दरवाजे की ओर बढ़ गई जिससे वह तूफान बनकर आई थी। आज बड़े घर की छोटी बहू ने न सिर्फ अपना सम्मान और अपना अधिकार वापस लिया था, बल्कि पूरी ठाकुर हवेली को उसकी सच्चाई भी दिखा दी थी। पर अब सवाल यह है, क्या वह इस टूटे हुए रिश्ते और बिखरे हुए घर को दोबारा जोड़ पाएगी, या यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत है? अहाना के तूफानी आगमन और पोल्टू व पिशमोनी की साजिश का भांडा फूटने के बाद ठाकुर हवेली में सन्नाटा छा गया था। हवेली की छत के नीचे जमा हर चेहरा या तो शर्मसार था या स्तब्ध। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतने वर्षों से जिस पिशमोनी को वे घर की बड़ी समझते आए, वह भीतर ही भीतर घर को खोखला करने की साजिश रच रही थी। टूटे हुए रिश्तों की गूंज अर्जुन, जो अब तक मंच के केंद्र में एक कठपुतली की तरह बैठा था, एकदम से उठ खड़ा हुआ। वह घबराया हुआ, खुद से शर्मिंदा और भीतर तक टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू अहाना की तरफ बह रहे थे, मानो वह हर पल के लिए माफ़ी मांग रहा हो। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अहाना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं एक गूंगे पत्थर की तरह खड़ा रहा, जबकि तुम्हें अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा था। अहाना उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन अब वह वही अहाना नहीं थी जिसे कभी दुर्गा देवी की हवेली से धक्के मारकर निकाला गया था। अब वह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की मिसाल थी। अर्जुन, वह बोली, प्यार वही होता है जो शक के तूफानों में भी टिक जाए। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना कमज़ोर था कि 2 झूठे इल्ज़ामों के नीचे दब गया। अब मैं यह तय नहीं कर सकती कि हम दोबारा साथ चल पाएंगे या नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ अपना हक लेने आई थी, और वो मैंने ले लिया। दुर्गा देवी की खामोशी, दुर्गा देवी, जो कभी अपनी हुकूमत से पूरी हवेली पर राज करती थीं, आज पत्थर बनी खड़ी थीं। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने अपना एक एक निर्णय पिशमोनी पर भरोसे में लिया था, और अब वह विश्वास उनके पैरों तले बिखर चुका था। मैंने तुम्हें गलत समझा अहाना, वह भर्राई आवाज़ में बोली। मैंने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने आज जो किया वह कोई मामूली बहू नहीं कर सकती। अहाना ने उनके पैर छुए, क्योंकि वह जानती थी कि सम्मान इंसान का नहीं, रिश्ते का होता है। मैंने आपको हमेशा माँ की तरह देखा था, वह बोली, लेकिन उस वक्त आप मेरी नहीं सुन पाईं, और उस खामोशी ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। पिशमोनी और पोल्टू की गिरफ्तारी, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। एडवोकेट वर्मा ने सारे दस्तावेज सौंप दिए। पिशमोनी और पोल्टू, जो अब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे, हथकड़ी लगते ही चुप हो गए। उनकी चालें, उनके झूठ, उनके लालच का अंत हो चुका था। चलो, बहुत तमाशा हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। बाकी बातें थाने में होंगी। और एक ही झटके में हवेली की सबसे बड़ी साजिश अपने अंजाम तक पहुंच गई। अहाना का निर्णय सब कुछ खत्म होने के बाद अर्जुन फिर एक बार अहाना के पास आया। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं अहाना, मैं सच में चाहता हूं कि हम। लेकिन उससे पहले ही अहाना ने धीरे से कहा, अर्जुन, एक टूटी हुई चीज को जोड़ना आसान नहीं होता। भरोसे की दीवार जब गिरती है तो उसका मलबा लंबे समय तक चुभता है। हवेली के लोग सुन रहे थे, नौकर चाकर, मेहमान, रिश्तेदार, सब स्तब्ध थे। मैं यहाँ बदला लेने नहीं, इंसाफ लेने आई थी, अहाना आगे बोली। और वो मिल गया। अब मुझे कुछ वक्त चाहिए, खुद से मिलने के लिए, अपने जख्मों को भरने के लिए, और यह सोचने के लिए कि क्या मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इन दस्तावेजों तक सीमित है, या इससे कहीं ज्यादा था। एक नई शुरुआत की आहट। अहाना ने आखिरी बार हवेली को देखा, उस घर को जिसने उसे एक वक्त अपना मान लिया था और फिर पराया बना दिया। उसने आंखें बंद कीं, लंबी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन इस बार उसकी चाल में दुख नहीं, बल्कि गरिमा थी। और हवेली के आंगन में एक बार फिर सवाल गूंज रहा था, क्या बड़े घर की छोटी बहू इस बार भी लौटेगी? क्या अर्जुन अपने किए की सच्ची भरपाई कर पाएगा? क्या दुर्गा देवी फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगी? अहाना के तूफानी आगमन और पोल्टू व पिशमोनी की साजिश का भांडा फूटने के बाद ठाकुर हवेली में सन्नाटा छा गया था। हवेली की छत के नीचे जमा हर चेहरा या तो शर्मसार था या स्तब्ध। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतने वर्षों से जिस पिशमोनी को वे घर की बड़ी समझते आए,
वह भीतर ही भीतर घर को खोखला करने की साजिश रच रही थी। टूटे हुए रिश्तों की गूंज अर्जुन, जो अब तक मंच के केंद्र में एक कठपुतली की तरह बैठा था, एकदम से उठ खड़ा हुआ। वह घबराया हुआ, खुद से शर्मिंदा और भीतर तक टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू अहाना की तरफ बह रहे थे, मानो वह हर पल के लिए माफ़ी मांग रहा हो। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अहाना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं एक गूंगे पत्थर की तरह खड़ा रहा, जबकि तुम्हें अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा था। अहाना उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन अब वह वही अहाना नहीं थी जिसे कभी दुर्गा देवी की हवेली से धक्के मारकर निकाला गया था। अब वह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की मिसाल थी। अर्जुन, वह बोली, प्यार वही होता है जो शक के तूफानों में भी टिक जाए। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना कमज़ोर था कि 2 झूठे इल्ज़ामों के नीचे दब गया। अब मैं यह तय नहीं कर सकती कि हम दोबारा साथ चल पाएंगे या नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ अपना हक लेने आई थी, और वो मैंने ले लिया। दुर्गा देवी की खामोशी, दुर्गा देवी, जो कभी अपनी हुकूमत से पूरी हवेली पर राज करती थीं, आज पत्थर बनी खड़ी थीं। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने अपना एक एक निर्णय पिशमोनी पर भरोसे में लिया था, और अब वह विश्वास उनके पैरों तले बिखर चुका था। मैंने तुम्हें गलत समझा अहाना, वह भर्राई आवाज़ में बोली। मैंने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने आज जो किया वह कोई मामूली बहू नहीं कर सकती। अहाना ने उनके पैर छुए, क्योंकि वह जानती थी कि सम्मान इंसान का नहीं, रिश्ते का होता है। मैंने आपको हमेशा माँ की तरह देखा था, वह बोली, लेकिन उस वक्त आप मेरी नहीं सुन पाईं, और उस खामोशी ने मुझे जिंदा लाश बना दिया।